आप मेरा ईमान खरीदना चाहते हैं? खुदा हाफिज। लाहौर मेरा बहुत सलमा। आपके पास 50,000 रुपए है? आपके पास फाइलें हैं? ये तो हम तभी बता सकते हैं जब कोई हमें 50,000 रुपए दिखाए। खुदा हाफिज। डीपी की गर्दन और मेरे हाथ के बीच सिर्फ 50,000 रुपए का फासला है। आज अगर मेरे पास कोई जमीन जायदाद होती तो मैं उसे बेचकर जफरुल्लाह को खरीद लेता। जब तुम ऐसी बातें करते हो तो मुझे डर लगने लगता है, कहीं कोई गलत काम ना कर बैठो। धर्मदेव, मैं आपको जानता हूँ। मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम पुलिस में थे, फिर जेल में थे। अब बेकार हो, जरूरतमंद हो, निडर हो, भरोसे के हो और मेरे काम आ सकते हो। वो मेरा घर है, इत्मीनान से बैठ के बात न की जाए। बात हो गई। अगर 2-4 रोज में ही 1 लाख रुपया कमाना चाहते हो तो कल शाम 4 बजे पिकनिक कॉटेजेस जुहू, कॉटेज नंबर 8 में आ जाना। किडनैप? किडनैप। हाँ। रोशी, रोशी, ये हैं धर्मदेव। हाय हैंडसम। हाय। दरअसल तुम्हें इसे उठाकर नहीं ले जाना होगा, ये अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ आएगी। तुम रात 2 बजे इसके डैडी को फोन करके कहोगे कि उनकी बेटी तुम्हारी कैद में है और तुम्हें 10 लाख रुपए चाहिए। बाकी मैं संभाल लूंगी। वो 10 लाख रुपए तुम जहां कहोगे वहां पहुंचा देंगे। कल की रात रोशी को तुम खंडाला के पास एक डाक बंगले में ले जाना। परसों की रात हम सब यहां मिलेंगे और रुपए का बंटवारा हो जाएगा। 4.5 लाख रोशी का, 4.5 लाख मेरा, 1 लाख तुम्हारा। रोशी सही सलामत अपने डैडी के पास पहुंच जाएगी। खेल खत्म, पैसा हजम। लुक स्वीटहार्ट, मम्मी को समझाना नहीं आया। मेरे डैडी है ना, एकदम मक्खी चूस है। 100 रुपए के लिए हमें नाटक कंपनी करनी पड़ती है, तो हमने सोचा एक झटके में 1-2 साल का राशन पानी जमा कर लिया जाए। अब कुछ घुसा आपकी नाजुक खोपड़ी में। आपके लिए मजाक होगा, लेकिन आप जानती हैं कि मैं इसके लिए जेल जा सकता हूँ। नो फियर्स, नो ब्लडी फियर्स। मम्मी, इज अ चिकन, डरपोक आदमी है, इससे नहीं होगा। ए छोकरी, जरा चुप बैठ। He's got a brainwave। शायरी करने लग गए क्या? जो कुछ भी हुआ ये सिर्फ मजाक था। इसमें धर्मदेव बिल्कुल बेकसूर है। सारा प्लान मेरा था। आप इस पर दस्तखत कर देंगी? देखो धर्मदेव, इतने बड़े आदमी की बीवी, अगर किसी को पता चल गया मैं उनसे ऐसे मजाक करती हूँ तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। ओ मम्मी, यार तुम भी कुछ कम नहीं। लाओ इधर। जब कुछ होने वाला नहीं है तो डर कैसा? बाद में इसे फाड़ देना, समझे? ये लो 1000 रुपया। एक कार का बंदोबस्त कर लेना। बात अभी तय नहीं हुई है, मुझे कुछ बातें और साफ करनी है। ओह कम ऑन लव, ये भरोसे का खेल है। शक करोगे तो करते ही रहोगे। Can't you trust somebody? और ये लिपस्टिक किसकी है? माँ की या बेटी की? कौन सी लिपस्टिक? ये लिपस्टिक। अरे वो बेटी बिल्कुल जंगली है। और उस जंगली के साथ तुम जंगल में एक रात काटना चाहते हो। कहीं उसने तुम्हें काट खाया तो? लाख रुपए में बुरा नहीं। उसमें से 50,000 जफरुल्लाह को दे देंगे। अब मैं एक राज की बात बताऊं? हाँ? सेठ घनश्याम दास की बीबी माला डीपी के साथ लगी हुई है। अच्छा, तुम्हें कैसे मालूम? कई बार तो मैंने ही फोन लगा के दिया है। हाँ? बड़ी आए बरबर की बातें होती।
राज खुलते जा रहे हैं। ये रुपया डीपी तक पहुंचेगा, वो टैक्स भर देगा और खिसक जाएगा। तुम इसमें मत पड़ो धर्म। मैं नहीं पढ़ूंगा, कोई और पढ़ जाएगा। ये रुपया डीपी तक नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन काम गलत है और इसमें कोई चाल भी तो हो सकती है। चाल को समझने के लिए भी इसमें पढ़ना जरूरी है। 2 रोज के लिए मुझे तुम्हारी गाड़ी चाहिए। तुम गाड़ी बेशक ले लो, लेकिन जरा सोच लो। तुम ज्यादा ही डर रही हो। रोशी आज अपनी सहेलियों के साथ पिक्चर देखने जा रही है। अच्छा अच्छा। सुनो जी, शो के बाद सीधे घर चले आना। जी मम्मी। रोशी जरा इधर आना बेटे। हाय रोशी। हेलो 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 हेलो। देखो यार, मेरी टिकट मुझे दे दो, मैं अपनी कार में आती हूँ। रास्ते में मम्मी का मुझे एक काम करना है। जल्दी आना वरना बिगनिंग मिस कर दोगी। ओके बाय बाय। रोशी, ये पैदल पैदल कहाँ जा रही है इस वक्त? चोरी करने। तू पहरा दे रहा है? हाँ, पहरा ही दे रहा हूँ। ले जाऊं पकड़ के? ले जा। कहाँ ले जाएगा? थाने? यही थाना दिल के अंदर ही बना कर रखा है मैंने तेरे लिए, लेकिन उसमें कैद होने के लिए तुझे अपनी मर्जी से आना होगा। बोल, क्या कहती है? राजेश, तू मुझे भूल जा। मैं अब तुझे कभी नजर नहीं आऊंगी। क्यों? मैं जा रही हूँ उस दुनिया से। दुनिया से? दुनिया से नहीं बाबा, इस दुनिया से, मम्मी डैडी की दुनिया से। मैं अमेरिका जा रही हूँ, सारा इंतजाम हो गया है। सिर्फ ये बैग लेकर? अरे नहीं बुद्धू, अभी तो मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ। अमेरिका कुछ दिनों के बाद जाऊंगी। चल तुझे वहाँ छोड़ देता हूँ। नहीं 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 नहीं, मुझे यही जाना है। तू जा, पहरा दे। बाय। साहब, जरा सेठ जी को फोन दीजिए। कौन हो तुम? भाई ये कोई वक्त है टेलीफोन करने का? सेठ जी सो रहे हैं। उन्हें जगा दीजिए वरना वो सोते ही रह जाएंगे। क्या क्या बकवास कर रहे हो? कौन है? अजीब बदतमीज आदमी है। हेलो, सेठ घनश्याम दास। हाँ बोलिए। बात मुख्तसर सी है, अपने तक ही रखिएगा वरना अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो बैठेंगे। कौन बोल रहा है? हमें 10 लाख रुपए की जरूरत है। ये आप हमें कहां और कैसे देंगे, कल शाम इसी फोन पे आपको बता दिया जाएगा। उस वक्त तक इसका इंतजाम कर रखिएगा वरना रोशी की आवाज शायद आप आखिरी बार सुन रहे हैं। डैडी डैडी मुझे बचा लीजिए, इन गुंडों से बचा लीजिए। रोशी, रोशी बेटा तुम कहाँ हो? छोड़ दो मुझे अपने डैडी से बात करने दो। गुंडे बदमाश। छोड़ दो मेरे बेटी को। गुंडे बदमाश छोड़ दो। हेलो रोशी। हाय हाय, क्या हुआ? मुझे भी कुछ बताइए।
नंबर MRJ 9318। अच्छा सो मत, यहाँ बैठ के बात तो करो मुझसे, वरना रात कैसे कटेगी? मेरे सर में दर्द है। सर में दर्द? इसका तो शर्तिया इलाज है मेरे पास। मुंह खोलो। क्या है ये? अरे लो ना, अंग्रेजी दवाई है। पानी? पानी की कोई जरूरत नहीं है, मुंह में घुल जाएगी। तूने किस लिए ली? ऐसे समझो, मेरे भी सर में दर्द है। ये काहे की गोली थी? क्यों, चक्कर आया? पहले 1-2 मिनट ऐसा ही होता है, फिर सर दर्द ऐसा गायब होता है जैसे सर ही गायब हो गया हो। लो, एक सूटा लगाओ, फायदा करेगा। ना, मेरे पास अपना सिगरेट है। अरे यार, हमारा भी सिगरेट पी के देखो, हम क्या दोस्त नहीं है? आपसे रुपए मांगने पड़ रहे हैं, इसमें मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। एक न एक दिन आपको जरूर समझाने आऊंगा। हो सका तो आपका रुपया भी लौटा दूंगा। रुपए कहाँ पहुँचाने हैं? पहुंचाने नहीं, आप खुद लेके आएंगे, अकेले। 40 की रफ्तार पर चलती गाड़ी से आप रुपयों का बैग फेंकेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। 2 घंटे बाद रोशी आपके घर पहुंच जाएगी। कहाँ फेंकूंगा? गोरेगांव हाईवे से एक नई सड़क है, मुलुंद की तरफ, उस पर चलते जाइएगा जब तक कि आपको बाईं तरफ एक जलती बुझती हुई रोशनी न दिखाई दे। मम्मी भी आती होगी, मैं उसके साथ बैठती हूँ। मैं पैसे लेके आता हूँ। चश्मा वगैरह ले लिया ना? अरे हाँ, चश्मे की क्या जरूरत है, पढ़ने का चश्मा है। साथ में रख लीजिए। अच्छा, कभी नजदीक की चीज भी देखनी पड़ जाती है। हाँ। मैं ले आती हूँ। नहीं नहीं, रहने दो, मैं खुद ले आता हूँ, मैं खुद ले आता हूँ। मिसेस घनश्याम दास। क्या हुआ तुम्हें? कौन था? कौन आया था? रोशी, रोशी,
चाहिए साहब? माचिस है? जी हाँ। थैंक यू जी। चलो भाई। आप इतना घबरा क्यों रहे हैं भाई साहब? मैं चोर को नहीं, एक पुलिस इंस्पेक्टर को पकड़ने आया हूँ। चलिए मेरे साथ पुलिस स्टेशन। पहले बत्तियां बुझाओ। क्या जुर्म है मेरा? जुर्म यह है कि आप कल से गायब हैं और पुलिस डिपार्टमेंट को कल से आपकी तलाश है। किस लिए? क्या किया है मैंने? आप मेरी सारी स्टेटमेंट यही ले लेंगे या कुछ पुलिस स्टेशन के लिए बचा कर रखेंगे? कमिश्नर साहब का इंतजार कर रहे हैं। चलिए। कमिश्नर साहब इस वक्त? आप तो जानते हैं सर कि जब भी कोई खास बात होती है तो कमिश्नर साहब दिन या रात में कोई फर्क नहीं देखते। और इससे खास बात क्या हो सकती है सर कि उनका एक खास अफसर जिसे गलती से जेल में डाल दिया गया था, आज बाइज्जत नौकरी पर वापस बुला लिया गया है।
इतनी ढीली मैं ना कहिए सर, आज तो नाचने का मौका है, क्योंकि कमिश्नर साहब अपने हाथों से आपकी बेल्ट आपको पहनाना चाहते हैं। इंस्पेक्टर धर्मदेव, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, मगर अब हम कह सकते हैं कि आज तुम्हारे साथ न्याय हो रहा है। थैंक यू सर। इस खुशी में हम इस ऑफिस के अंदर विस्की तो पी नहीं सकते, भाई नींबू पानी हो जाए। सर। धर्म, तुम हमारे दिलेर ऑफिसर हो, हर तरह की ठोकर खाने के बाद भी संभलना जानते हो। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने इस ओहदे को पहले से भी ज्यादा सजाओगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा सर। मुझे इसमें जरा सा भी शक नहीं। भाई इतनी रात गए, मेरे यहां आने का एक और भी मकसद था। सेठ घनश्याम दास एक जमाने में मेरे दोस्त हुआ करते थे। कल रात कोई उनकी लड़की को उठाकर ले गया। बेचारे ने पहले तो डर के मारे पुलिस में इत्तला भी नहीं की और धमकी में आकर उस बदमाश को 10 लाख रुपए भी दे दिए। लेकिन जब इस पर भी लड़की नहीं लौटाई गई, तब उसने मुझे फोन किया। धर्म, मैं चाहता हूं कि यह केस तुम संभाल लो, और अगर चाहो तो मदद के लिए राजेश को भी अपने साथ रखो। यस सर। राजेश। यस सर। धर्म बहुत दिनों के बाद काम पर लौटा है, तुम इसके साथ रहना। ओके सर। बेचारा घनश्याम दास आज रात को सो भी नहीं पाएगा। मैंने उससे कहा था कि किसी को भेजता हूं, तो तुम दोनों चले जाओ। साहब, पुलिस वाले आए। सेठ जी, मेरा नाम राजेश है। ये है इंस्पेक्टर धर्मदेव, इस केस के इंचार्ज। आइए आइए, आप बैठिए। मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ सेठ जी, आप हमें पूरी बात बताएंगे? हाँ जी हाँ। परसों की बात है, 9 बजे रात को हम इसी टेबल पे बैठ के खाना खा रहे थे और रोशी अपनी सहेलियों के साथ। रोशी मेरी बच्ची, मैंने उसकी देखभाल अच्छी तरह से नहीं की इंस्पेक्टर साहब, वरना ये दिन देखना नहीं पड़ता। आप आई नहीं वहां? कहाँ? अपना हिस्सा लेने। हिस्सा? कौन सा हिस्सा? इतनी भोली मत बनिए, मेरी जेब में एक खत है। कोई ऐसा खत जिससे पता चले रोशी कहाँ है, किसके साथ है, कौन उसे 10 लाख के लालच में उठा कर ले गया है, किसने उसे अभी तक छुपा कर रखा है। ऐसा कोई खत हो तो फौरन मुझे दे दीजिए इंस्पेक्टर, क्योंकि वो खत ही उसका जुर्म साबित करने के लिए काफी होगा। जिस जगह पे आपने वो बैग फेंका था, उस जगह पे आप हमें ले जा सकते हैं? ये ठहरो, जूतों के निशान। आदमी ज्यादा होशियार नहीं लगता है। सर, ये देखिए। यहीं बैठा इंतजार कर रहा होगा। ये लीजिए, देखें। 4 मीनार। सर, ये देखिए, कार के निशान हैं। नहीं, इधर से उधर गई होगी। फोटो लेना। केस बड़ा आसान है सर। हाँ, लगता है वो आदमी किसी छोटी सी इंपोर्टेड गाड़ी में आया था। हाँ। जहां तक मेरा ख्याल है, MG होनी चाहिए, और इस शहर में 2-4 से ज्यादा क्या होंगी।
लगता है उसे मालूम नहीं था वो कोई जुर्म कर रहा है, वरना इतने निशान नहीं छोड़ता। परसों की रात तो समझ में आती है, कल रात कहाँ थे? तुम कब से यहाँ बैठी हो? ये पैदल चलकर क्यों आ रहे हो? गाड़ी कहाँ है? हम रास्ते में बिगड़ गई। क्यों झूठ बोलते हो? गाड़ी गैराज में, मैंने उसमें झांक कर देख लिया है। मुझ पर जासूसी कर रही हो? किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए ना तुम? तुम्हारी शक्ल से तो ऐसा ही लगता है। मुझे वो नौकरी वापस मिल गई, देखो। अब मिलती एक पेचीदा केस हाथ लगा है। माला की बात नहीं बताओगे? उस 10 लाख रुपए का क्या हुआ? सब तुम ऐसा कहते हैं, शाम को कहीं मिल जाते हैं, वैसे जल्दी में हो। तुम्हारी मर्जी। चाबी लाओ, गाड़ी लेकर जाती हूँ। हाँ, चाबी ले लो। क्यों नहीं शाम तक गाड़ी मेरे पास रहने देती? धर्म, गाड़ी में क्या है? सपना, इधर आओ। घर जाओ या दफ्तर वापस चले जाओ। 2-4 दिन मुझसे मिलने की कोशिश मत करो। कोई पूछे तो कह देना कि गाड़ी चोरी हो गई है। फंस गए ना किसी फंदे में। धर्म, जब तक तुम नहीं बताओगे मैं घर वापस नहीं जाऊंगी। तुम्हें साथ लेकर मैं डूबना नहीं चाहता। तुम डूब जाओगे तो मैं भी तो डूबी जाऊंगी। क्या अभी तक समझते हो कि मैं तुम्हारे बगैर जिंदा रह सकती हूँ? मेरी बात मान लो। मेरी बात मानो, मुझे बताओ क्या हुआ? बाद में। अभी इसी वक्त। वो रोशी है ना, वो मासूम सी बच्ची, उसका किसी ने खून कर दिया और हर निशान का इशारा मेरी तरफ है। धर्म, मैं ना कहती थी। उसकी लाश डिक्की में। और अगर जल्दी में खूनी का पता न लगा सका तो मेरा बचना मुश्किल हो जाएगा। तो लाश डिक्की में क्यों है? गाड़ी गैराज में क्यों? गाड़ी बिगड़ गई है। तो उसे ठीक करो ना। वही करने आया हूँ, तुम घर जाओ। मैं धर्म तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। तुम्हारी वजह से मुझे मालूम है क्या होगा। मेरी वजह से तुम्हें थोड़ी मदद ही होगी। आओ जल्दी से आओ। अब स्टार्ट करो। ठीक है। तुम यहीं रुको, मैं गाड़ी जंगल में छोड़ के आता हूं। दस्तखत कर दीजिए। दीनदयाल जी साहब। वायरलेस में सब जगह खबर भेज दो जी कि एक सफेद रंग की इंपोर्टेड एमजी गाड़ी नंबर MRJ 9318 कहीं भी दिखाई दी हो कल या आज, तो फौरन यहाँ इतला दे दी जाए। अच्छा साहब। एक दूसरे केस में भी हमें इसी किस्म की गाड़ी की तलाश है, जरूर मिल जाएगी। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। लेकिन ये रिपोर्ट आपने कल क्यों नहीं की? पहले मैंने सोचा शायद मेरे किसी फ्रेंड ने मजाक किया हो, सारा दिन ढूंढती रही। खैर, हम आपको खबर भेज देंगे। थैंक यू इंस्पेक्टर।
इंपोर्टेड? हाँ हाँ ठीक है, हाँ समझ गया, मैं समझ गया। ठीक वक्त पर आ गया भाई साहब। जिस गाड़ी की हमें तलाश है वो न्यू बॉम्बे के टोल नाके से गुजरी है 2 बार। आइए चलें। ये काला चश्मा क्यों पहन लिया आपने? रात को सोई नहीं ना, आंखें जलने लगी। खंडाला के सब होटल तो देख लिए, ये डाक बंगला भी देख लेते। नहीं, यहाँ नहीं रहा होगा। देखने में हर्ज क्या है। यहाँ आना। जी आया। यहाँ की देखभाल तुम करते हो? जी। इसे पहचानते हो? अरे हाँ, परसों रात ये लड़की ही रही थी अपने मर्द के साथ। मर्द के साथ? जी हाँ, उनकी पहले से यहाँ बुकिंग थी, रजिस्टर में उनके दस्तखत भी मौजूद है। आप चाहे तो देख सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं लगता था कि वो आदमी जबरदस्ती उस लड़की को यहाँ लेके आया? नहीं, वो तो उसके साथ बहुत खुश थी, वो हंस के बातें करती थी। वो आदमी अगर तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम उसे पहचान सकोगे? क्यों नहीं, क्यों नहीं। बिल्कुल आप जैसा था, है? बल्कि आप जैसा था। रजिस्टर लेके आओ। जी आइए, तुम लेके आओ। लतीफ, कोई खबर मिली? जी हाँ साहब, OMG कार मिल गई साहब। अच्छा, कहाँ? चरोटा के जंगल में। वहाँ पुलिस पार्टी आपका इंतजार कर रही है। वेरी गुड। चले सर, या कुछ पानी वानी पियेंगे पहले? चलते हैं। कासिम। जी साहब। किसी ने हाथ तो नहीं लगाया? जी नहीं। यहाँ कोई चले फिरे नहीं, क्योंकि उसके पाँव के निशान जरूर होंगे। राजेश, तू मुझे भूल जा, मैं अब तुझे कभी नजर नहीं आऊंगी। क्यों? मैं जा रही हूँ उस दुनिया से। तुम उसे जानते थे? जालिम ने 10 लाख रुपए भी ले लिए और लड़की को भी। खूनी भागने नहीं पाएगा राजेश, मैं उसे भागने नहीं दूंगा। हाँ भाई साहब, खूनी भाग नहीं पाएगा, मैं उसे भागने नहीं दूंगा। साहब इधर आइए। ये देखिए साहब, खून पिकनिक कॉटेजेस में हुआ है। बेचारे ने इनसे खून का बहाव रोकना चाहा होगा। राजेश, देखो पहचान है। ये देखो, ये क्या है? ये चार मीनार। और वो पैकेट है। हाँ, ये भी 4 मीनार है। जरूर वो इसी जंगल में भाग के गया है। तुम उसे तलाश करो और मैं पिकनिक कॉटेज में जाके तहकीकात करता हूँ। सर, मैं भी वहां जाना चाहता हूँ। काम बांट के करेंगे राजेश, तो जल्दी होगा। हाँ, धर्मदेव, ये कॉटेज नंबर 8 इन दिनों किसी धर्मदेव के नाम बुक था। ये खुद आए थे बुकिंग करवाने? मालूम नहीं, उस दिन मैं ड्यूटी पे नहीं था। इसका किराया किसने दिया था? जी ऐसा लगता है कि किराया एडवांस में भर दिया गया था।
कोई और SIC देने के लिए? जी पता नहीं, आप कहे तो पता करवा दूं? नहीं रहने दीजिए, मुझे रजिस्टर कुछ दिनों के लिए पुलिस स्टेशन ले जाना पड़ेगा। ले जाइए, लेकिन केस क्या है? आपको पता चल जाएगा। हमारा रजिस्टर तो वो साहब ले गए, आपकी क्या सेवा करूं? मैं भी वही रजिस्टर लेने आया था। कोई बात नहीं। साहब, ये साहब कब से पुलिस में भर्ती हो गए? क्यों, तुम इन्हें जानते हो? जी हाँ, 2 दिन पहले हमारे कॉटेज नंबर 8 में ठहरे हुए थे। ये सब ठहरे थे? नहीं नहीं, तुम्हें धोखा हुआ होगा। क्या बात करते हैं साहब, एक रात तो हमने अपने हाथ से इनकी सिगरेट जलाई थी। एक सफेद कार में आते जाते थे। सफेद इंपोर्टेड एमजी? छोटी कार, विदेशी। आपने रिपोर्ट में लिखवाया था कि आपके पास गैराज नहीं है। जी। इसलिए आप गाड़ी सड़क पर ही पार्क करती हैं। जी। लॉक तो करती होंगी? जी हाँ। उस रात भी लॉक की थी ना? जी हाँ। चाबी है आपके पास? जी हाँ। अक्सर तो यही रखा करती हूँ। ऐसा तो नहीं कि उस रात आप गाड़ी लॉक करना भूल गई हूँ? नहीं, मैं भूलती तो नहीं, लेकिन लेकिन शायद उस दिन भूल गई हूँ। ऐसा तो नहीं कि आप गाड़ी की चाबी गाड़ी में भूल गई हूँ? मैं भूलती तो नहीं, पर शायद उस दिन भूल गई हूँ। ऐसा तो नहीं कि आपने गाड़ी किसी दोस्त को दे दी हो और ये भी भूल गई हो? आप मजाक कर रहे हैं मुझसे? सपना जी, आप किसी धर्म नाम के आदमी को जानती हैं? धर्म? नहीं, नहीं तो। आप तो जानते ही होंगे कि मेरी एक केमिकल्स की भी फैक्ट्री है, और ये जो केमिकल है, इसमें अगर आग लगाई जाए तो इतना घना और बदबूदार धुआं उठता है कि दूर तक इसकी खबर हो जाती है। मैंने सोचा रुपए निकालने के बाद वो बदमाश हो ना हो उस बैग को जलाने की कोशिश करेगा, इसलिए मैंने ये पूरी की पूरी शीशी बैग में उड़ेल दी। अगर वो रुपया DP तक पहुंच गया तो वो टैक्स भर देगा। अगर इस बात का तुम्हें पता चल जाए तो मुझे इस नंबर पर फोन कर देना। हाँ साहब, फॉरेन रिजर्व बैंक पहुंचिए। जी। वहां ये 6 लाख रुपया जमा कीजिए। जी अच्छा। रसीद लेकर पासपोर्ट ऑफिस पहुंचिए, वहां मिस्टर घोष मिलेंगे। उनको रसीद दिखाकर मेरा पासपोर्ट वापस ले आइए। जी अच्छा। सपना, गुप्ता जी को फोन करना, परसों के लिए एक टिकट बुक करें जिनेवा के लिए। यस सर। हेलो, मर्क्यूरी ट्रैवल्स? मर्क्यूरी ट्रैवल्स? मैं DP शिपिंग कॉर्पोरेशन से बोल रही हूँ। सपना? गुप्ता जी? जी हाँ, मैं सपना बोल रही हूँ। DP साहब परसों रात को यूरोप जाना चाहते हैं, उनके लिए एक फर्स्ट क्लास का सीट बुक कर दीजिएगा, जिनेवा के लिए। मतलब के पैसे भर दिए गए? जी हाँ। पासपोर्ट मिल गया? जी हाँ, तकरीबन। टिकट मैं कल किसी वक्त कलेक्ट कर लूंगी। थैंक यू गुप्ता साहब, बाय। सर, हो गया। बाहर गए हैं? शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। जी नहीं। आप कभी जफरुल्लाह खान के साथ दफ्तर नहीं आई? जी, हम पर्दानशीं औरतों का दफ्तर में क्या काम? इसीलिए आप खान साहब के मालिक दुल्का प्रसाद को नहीं पहचानती। ओह, आप मेरे सरकार के सरकार? जी। आइए, अंदर तशरीफ लाइए। जी नहीं, मैं बहुत जल्दी में हूँ। बात यह है कि मैंने कुछ फाइलें जफरुल्लाह खान को हिफाजत से रखने के लिए दी थी। जी हाँ, और वो उन्होंने मुझे हिफाजत से रखने के लिए दी थी। मैं उन्हें लेने आया हूँ। जी, अभी लाई,
लेकिन मैं आपको अपने हाथ का शरबत पिए बिना जाने नहीं दूंगी, वरना खान साहब क्या कहेंगे। क्या हुआ? अब कि मैं यूरोप गया तो पता नहीं लौट सकूं या ना लौट सकूं। जफरुल्लाह खान के घर में कुछ कागजात पड़े हैं जो मुझे फंसा सकते हैं, वो मुझे उठा लेने चाहिए। डीपी साहब खुद यहाँ पे आए थे? जी हाँ, आए थे, आए बैठे, फाइलें ली, शरबत पिया, फिर गए। तुमने उन्हें कैसे बचाना? ऊंचे लंबे थे? हाँ सर थे। दाढ़ी मूछे थी? दाढ़ी मूछे तो नहीं थी। नहीं थी। यही थे? नहीं नहीं, ये मुंह दाढ़ी मूछ वाला कौन है? अरे ये मुआ वही दाढ़ी मूछ वाला है जो मेरी दाढ़ी मुझे मूछ देगा। साहब सरकार, माई बाप, ये रहा जूता और ये रहा मेरा सर, गिन के 10 मारिए। मैं जल्दी में हूँ, मेरे पास मजाक के लिए वक्त नहीं। जल्दी में है तो 50 मार लीजिए। होश की बातें करो जफरुल्लाह, मैं अपनी फाइलें लेने आया हूँ। समझ गया 10-50 से काम न चलेगा जफरुल्लाह। सरकार आप जितना चाहे मारते जाइए और गिनते जाइए, 500, 1000, 2000, ये रहा सर। क्या बात हो गई? सरकार मेरी गलती नहीं है, मेरी छोटी बहन जो है ना नादान है, ना समझ है। क्या किया उसने? उसने वो फाइलें उठा के दे दी सरकार। किसको दे दी? मैं नहीं जानता। तू नहीं जानता तो और कौन जानता है कमबख्त? सरकार मेरा गला घुटा जा रहा है, मुझे मेरी जान बख्शिए। बख्शिए? तेरी वजह से मेरी जान जेल में सड़ सकती है। बिल्कुल सड़ सकती है। नहीं आप फिक्र न करिए, अल्लाह आपकी मदद करेगा जी। मेरी मदद करेगा? तू आकर अल्लाह की मदद कर। अरे साहब जरा देखने तो दीजिए, चोट कहाँ लगी है आपको? अरे आप क्या देखेंगे? अरे उसे सलमा को बुलाइए, वो देखेगी, उसे मालूम हो जाएगा मुझे कहाँ चोट लगी है। अब इससे क्या ड्रामा सूझा है? जाओ उस बेचारे के सीने पे हाथ रख दो, तुम्हारा ही तो मरीज है। चुप रहो जी। सर, आपका पासपोर्ट आ गया है। लवली, इसका मतलब मैं आज जा सकता हूँ। आज बहुत गड़बड़ हो गई। एक तो डीपी को अपना पासपोर्ट मिल गया है। अच्छा। और दूसरा डीपी आज रात को ही हिंदुस्तान से भाग जाने की कोशिश कर रहा है। घबराओ नहीं डीपी, आप कहीं भाग नहीं सकता। तुम घर में जाके आराम करो, मुझे आज एक पल भी फुर्सत नहीं मिलने वाली है। मैंने यहाँ वो बैग रखा था। कहाँ चला गया? कहीं ये तो नहीं? इस पर खून के 1-2 निशान थे, लेबोरेटरी में इसकी जांच पड़ताल हो चुकी है। रोशी का खून था। इस पर कातिल की उंगलियों के निशान थे, जिसकी तस्वीर ली जा चुकी है। ये हाथ उन हाथों को अच्छी तरह पहचानते हैं। ये वो जूता है जिसके निशान हमें जमीन पर मिले थे। ये वो सिगरेट पैकेट और कुछ टुकड़े जो मुजरिम के घर से बरामद हुए। ये चाबी उस गाड़ी की है जिसमें लाश थी, और कार मुजरिम की सहेली की थी और चोरी नहीं हुई थी। ये हथकड़ी है। भाई साहब, मैंने आप ही से सीखा है कि एक अच्छा अफसर क्या होता है। अब आप ही मुझे बताइए, इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूं? राजेश, मुझे गिरफ्तार करने के लिए तुम्हें एक और चीज चाहिए, वारंट। कातिल सामने हो तो पुलिस वाला वारंट लेने नहीं जाता। तुम्हें जाना पड़ेगा। मैं वर्दी में हूं और तुम्हारा सीनियर अफसर हूं। आप मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखा सकते हैं, लेकिन मैं रोशी के कातिल को भागने नहीं दूंगा सर। रोशी के कातिल को मैं भी भागने नहीं दूंगा। उसके लिए मुझे आज का दिन चाहिए।
लेकिन अगर कल तक मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर न कर सका तो मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। राजेश, एक दोस्त का दोस्त से और अफसर का अफसर से वादा रहा। आप 2 दिन से मुझे धोखा देते रहे, मैं आप पर भरोसा करता रहा और आप मेरा उल्लू बनाते रहे। अब मैं इस झांसे में आने वाला नहीं हूं। बढ़ाइए हाथ। ये हाथ नहीं बढ़ेगा, उसके लिए तुम्हें जोर जबरदस्ती करनी पड़ेगी। तुम यही रहना। अरे जाओ, तुम्हारे साहब तुम्हें बुला रहे हैं। जी, डीपी साहब ने मुझे बुलाया है, उनसे कहो कि धर्मदेव आया है। मैं देखता हूँ। वे बाहर जाने वाले थे, कहीं चले न गए हों। आप यहीं रुकिए। कौन है? रुको थोड़ी देर। मर्क्यूरी ट्रेवल्स, जरा गुप्ता जी को फोन देना। गुप्ता, वो जो मेरी परसों की सीट है वो आज की हो सकती है क्या? परसों की? कौन बोल रहा है? भाई मैं डीपी बोल रहा हूँ। लेकिन कौन सी आपकी सीट? भाई सपना ने आज सुबह तुमसे फोन पर बात की थी ना। सपना ने? नहीं तो, मैं तो दफ्तर ही अभी आया हूँ। क्या कह रहे हो? वो तो फोन पर गुप्ता जी कह रही थी। सपना जी, आप किसी धर्म नाम के आदमी को जानती हैं? खैर सुनो, मुझे आज रात को जिनेवा जाना है। एक टिकट कर दो, किसी भी एयरलाइंस की। 12:30 बजे की स्विस एयर की फ्लाइट है। चलेगा, टिकट मैं एयरपोर्ट पर आकर ही ले लूंगा। थैंक यू। बहुत जल्दी में हो डीपी। तुम्हारे बगैर हमारा जी कैसे लगेगा? तुम बिना इजाजत यहाँ कैसे आए? क्यों, ये वर्दी पसंद नहीं आई? खास तुम्हें दिखाने आया हूँ। वर्दी का क्या मतलब है? जब चाहे किसी शरीफ आदमी के घर में घुस जाओ। घुस जाओ, तलाशी ले लो। बस शर्त इतनी है कि आदमी शरीफ होना चाहिए, जैसे तुम डीपी। तलाशी लेने के लिए सर्च वारंट होना चाहिए, वो है तुम्हारे पास? दोस्ती में इतनी तकल्लुफ? यार कमाल करते हो। जब तुमने हमारी जीप के सामने जिंदा आदमी धकेल दिया था, हमने तो नहीं पूछा था कि कोई वारंट वगैरह है तुम्हारे पास? जब तुमने हमें बेहोश करके पूरी विस्की की बोतल हमारे मुंह में उड़ेल दी थी, तब भी हमने ऐसा कोई सवाल नहीं किया। जब तुमने रोशी का खून करके पूरा इल्जाम हमारे माथे डाल दिया, तब भी हमने चूं तक नहीं की। दोस्ती में तो ऐसा होता है यार, लेकिन प्यारे, वो 10 लाख भी तुम ही पी गए, ये थोड़ी ज्यादती है। अच्छा ये बताओ कि वो बैग छुपाया कहाँ है? क्या बकवास कर रहे हो इंस्पेक्टर धर्मदेव? ऐसा लगता है कि तुम किसी पागल खाने से निकल भागे हो। देखा, हमने नहीं कहा था कि हमारी दोस्ती एक तरफा है। खैर, अब तुम हमारी मदद नहीं करोगे तो हमें खुद ही बैग ढूंढना पड़ेगा। है? ठीक से छुपाया नहीं तुमने डीपीए से। क्यों छुपाता है? जैसे ये सब बैग हैं, वैसे ये। एक घनश्याम दास ने ठीक सोचा था कि मुजरिम रुपया निकाल लेने के बाद इसे आसानी से इधर उधर फेंक नहीं सकेगा। उनका ख्याल था कि मुजरिम इसे तोड़ फोड़ कर जलाने की कोशिश करेगा ताकि इसका नामो निशान ही मिट जाए। अच्छा वो ये कोशिश तुमने नहीं की डीपी, वरना फंस जाते, क्योंकि वो बुढ़ा लगता बेवकूफ है लेकिन है होशियार।
जानती हो उसने क्या चालाकी की? उसने इसके अंदर कोई एसिड फेंक दिया ताकि जब वो जले तो इतना घना और बदबूदार धुआं फेंके कि आसपास के लोगों को शक पड़ जाए। देखें। बस 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 बस, जलने से सबूत खत्म हो जाएगा। धर्मदेव और सपना के घर में 24 घंटे पहरा लगवा दो। धर्म, तुम आ गए? तो तुम हो मेरी आस्तीन का सांप। सामने कुछ जल रहा है। इस घर में कुछ जल रहा है। किसी को जलकर देखना चाहिए, नहीं पूरा घर में जल जाए। देखो वहाँ कोई है, लड़की। बाहर चलो, अरे सपना, क्या हुआ इसे? सपना, क्या हुआ? ये अंदर बेहोश पड़ी हुई थी और ये बैग बुरी तरह जल रहा था। आपके घर में धुआं ही धुआं भरा हुआ था। अच्छा हुआ हम लोग वक्त पर पहुंच गए, वरना जल्दी इसे अस्पताल पहुंचाओ, देखते क्या हो। आराम से रखना अंदर। कमाल है भाई, इतनी सी बैग में इतना धुआं। यार हद हो गई। देखिए गर्म है, बहुत गर्म है, संभालिए। टैक्सी का पीछा करो। हेलो। हाँ बोलो लतीफ साहब। इंस्पेक्टर धर्मदेव एक बेहोश लड़की को लेकर बॉम्बे हॉस्पिटल गए। पेशेंट का क्या नाम बताया आपने? सपना क्या? सरनेम? सपना नहीं, रोशी घनश्याम दास। रोशी घनश्याम दास, कमरा नंबर 437।
जरा सेठ साहब से बात करवा दीजिए। वो इस वक्त फोन पे नहीं आ सकते। कहिए क्या बात है? बात उन्हीं से हो सकती है, जरूरी है। आपका टेलीफोन है। सेठ साहब, आपकी बेटी मिल गई है। अच्छा? लेकिन जरा नाजुक हालत में है, आपसे कुछ कहना चाहती है। अच्छा, वो लेकिन कहाँ है? आप फौरन बॉम्बे हॉस्पिटल तशरीफ ले आइए। कमरा नंबर 437, ऋषि घनश्याम दास का कमरा। 437। माला ऋषि जिंदा है। माला कोई है? हेलो हेलो। हाँ बोलो माला। डीपी, अभी अभी बॉम्बे हॉस्पिटल से टेलीफोन आया है। रोशी वहाँ है, 437 नंबर के कमरे में। ये नहीं हो सकता। दम तोड़ने से पहले वो अपने बाप से कुछ कहना चाहती है। इसमें कुछ चाल है माला। पिछली बार जब तुमने उसे देखा था, वो अच्छी तरह से सो गई थी ना? तकरीबन सो गई थी। तकरीबन? पूरी तरह नहीं। उसकी आंखें बंद हो गई थी। फिर एक गाड़ी की आवाज आ गई, मुझे जाना पड़ गया। ओह टीपी, सब किए किराए पर तुमने पानी फेर दिया। माला, कोई बेवकूफी मत कर बैठना। उसकी नींद इतनी आसानी से खुलने वाली नींद नहीं थी। घनश्याम दास हॉस्पिटल पहुंचने वाला है, तुम उससे पहले वहां पहुंच जाओ। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी सेहत भी खराब हो जाए और मेरी भी। यस, बॉम्बे हॉस्पिटल। हाँ देखिए, कमरा नंबर 437 में एक स्पेशल नर्स है, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। सॉरी सर, चौथी मंजिल से इस वक्त किसी को नहीं बुलाया जा सकता। सुनिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, क्या आप बता सकते हैं उस कमरे में है कौन? मिस ऋषि घनश्याम दास। ऑक्सीजन दी जा चुकी है, अब बिल्कुल कोई खतरा नहीं, किसी वक्त भी होश में आ सकता है। थैंक यू डॉक्टर। इट्स ऑल राइट। अरे भाई सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? जी विट्ठल। विट्ठल, यहाँ को आसपास दूसरा कमरा खाली है? उधर है, कोने वाला। देखो हमारी मदद करो, इनके पलों को उस कमरे में ले चलते हैं। लेकिन साहब ऐसा रूल नहीं है। रूल हम पर छोड़ दो, आओ। ऋषि घनश्याम दास जी। अंदर आ जाओ राजेश। बहुत वक्त पे आ गए। अच्छा वो हथकड़ी भी ले आए, असली खूनी आता ही होगा। कोई आए या ना आए सर, आपका भी यहाँ से जाना जरा मुश्किल होगा। वो बैग जिसमें 10 लाख रुपए होने चाहिए थे, संभाल के रखिए ना। उसमें तो रद्दी अखबार थे। ठीक, रुपए इसमें थे। ये बैग तो वैसे ही है, ये जला कैसे? ये बातें बाद में होंगी राजेश, वक्त कम है। ऋषि का असली कातिल अस्पताल में आ चुका है, वो किसी वक्त भी इस कमरे में आ जाएगा।
उस तक ये झूठी बात पहुंचा दी गई है कि रोशी घनश्याम दास इसी कमरे में बेहोश पड़ी है, और अगर होश में आ गई तो अपने कातिल का नाम बोल देगी। कातिल हरगिज नहीं चाहेगा कि रोशी होश में आए, लिहाजा वो दोबारा उसका खून करने की कोशिश करेगा। अपने आदमी को छिपा दो, कहीं ऐसा न हो कि नीली वर्दी को देखकर वो दूर से भाग जाए। सुनो तुम लोग, जफरुल्लाह, तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या सरकार, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे दोस्त की बेटी कमरा नंबर 437 में बीमार पड़ी हुई है। चलिए तो उसका हाल मालूम करें। लड़की की माँ मुझे पसंद नहीं करती है। आपको पसंद नहीं करती है? बेवकूफ है, बेवकूफ है। सुन, तू उस कमरे में जा और पता लगा कि लड़की अकेली है या उस कमरे में और कोई भी है। क्या? मैं आंधी की तरह जाऊंगा, तूफान की तरह आऊंगा। अरे और सुन, किसी को पता न चले तू यहाँ क्या करने आया है। हुजूर, किसी को पता न चलेगा। मैं चोर की तरह जाऊंगा और पुलिस की तरह आऊंगा। मुझे जाने दीजिए। तुम्हारी जान मेरे हाथ में है। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं,
बस इतना देख लो मेरे बैग में क्या है। एक एक बम खतरे से भरा है। नमूना देखना चाहते हो? देखा? इस बिल्डिंग में बहुत सी मासूम जाने हैं। उनका ख्याल है तो मुझे जाने दो बिना रुकावट के। लतीफ, इनको जाने दो। कोई मेरा पीछा करने की कोशिश ना करे। इस बिल्डिंग को उड़ाने के लिए एक गोली काफी है। मुझे जाना पड़ गया तो अपने साथ पौधों को लेकर जाऊंगा। मजाक हो गया तुम्हारे साथ दीदी। तुम्हारे बम रखे रह गए और मेरी खाली पिस्तौल काम कर गई। लेकिन ये साली नहीं है। चला दूं या हटते हो पीछे? ये देखते हो क्या है? एक बुलेट जिसमें तुम्हारा नाम लिखा है। इतने दिनों से मेरे दिल के पास रखी तड़प रही थी कि कब तुम्हारे दिल के पास पहुंचे। लेकिन अफसोस कि आज मैं वर्दी में हूं और एक निहत्थे मुजरिम पर फायर करना मेरे फर्ज के खिलाफ है। तुमसे कानून समझेगा। मुझे उम्मीद है कि तुम चुपचाप गिरफ्तार हो जाओगे और मुझे इस बुलेट को इस्तेमाल करने का मौका नहीं दोगे। राजेश, और साथ में हथकड़ी भी ले आते। मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए सर। आप मेरे सीनियर ऑफिसर हैं सर। अरे सपना, तुम ऊपर क्यों आई? तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, सब ठीक है, सब ठीक है।